मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी पार्टियों से उम्मीद करना बेकार है, ये महमूद मदनी कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी से अब उम्मीद नहीं रखता, कांग्रेस तो अपने मुद्दे नहीं उठा पा रही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसी और के मुद्दे क्या उठाएगी जब वो अपने ही मुद्दे यहाँ पर नहीं उठा पा रहे हैं। तो कांग्रेस पर भरोसा कम यहाँ पर उनका लग रहा है और एक बार फिर से एक बड़ा बयान महमूद मदनी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों से उम्मीद करना अब बेकार है। किसी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़े, मुसलमानों के लिए मुद्दे उठाए, तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करना चाहता हूँ किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से। और अभी तो वो अपने ही मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो किसी और के क्या मुद्दे उठाएंगे। रणवीर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। रणवीर, बहुत निराश लग रहे हैं यहाँ पर मदनी साहब, इसकी वजह जरा बताइए। देखिए, ये बड़ा बयान है इसलिए कि मुसलमानों की जब राजनीति की बात होती है तो ये दावा होता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसके साथ जाएंगे। और कई बार कांग्रेस से ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी नेशनल पार्टी अगर कही जाए बीजेपी और कांग्रेस, दो ही पार्टियां बताई जाती हैं। तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के साथ जाएंगे। और सीधे सीधे कांग्रेस का के ऊपर इतना बड़ा आरोप कि कांग्रेस तो अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रही है। और अब अगर आ जाएं इस जो प्रादेशिक जो स्थानीय पार्टियां हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर अलग अलग दल हैं, इनसे भी एक तरह से कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात की दिखाई दे रही है कि ये भी मुसलमानों की बात को दमदारी से नहीं रख सकते और कुछ इसी तरह का दावा ओवैसी करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे ये निराशा इसलिए है क्योंकि कई बार जब कुछ मुद्दे आते हैं तो मुस्लिमों के जो रहनुमा बनने वाले जो लोग हैं वो ये उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय दल उनके साथ खुलकर खड़े होंगे, चाहे वो मदरसों की जांच का मामला हो, चाहे वो जो एनआरसी वाला मुद्दा था, और पीछे के भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जब बात की जाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रीय दल खुल करके सामने आएंगे, खुल करके उनकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन महमूद मदनी का ये बयान बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मुसलमानों का जो वोट है वो लगभग 20% के आसपास है, औसत अगर लगा ले तो। और ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जब विपक्षी दल ये दावा करते हैं कि वही रहनुमाई करते हैं, ऐसे में बड़ा चेहरा महमूद मदनी ये सह कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल से उम्मीद करना बेमानी है। तो जाहिर है कि विकल्प क्या होगा ये बड़ा सवाल है और जो मुसलमानों के रहनुमा हैं वो संभव है कि किसी नए विकल्प की तलाश करें और वो नया विकल्प क्या होगा ये आने वाले समय में शायद पता चल पाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सीधे तौर पर तंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं महमूद मदनी की कांग्रेस अपने ही मुद्दे उठा नहीं पा रही, दूसरों के मुद्दे क्या उठाएगी। रणवीर, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुख करने जा रहे हैं जो आ रही है बाबरी मस्जिद को लेकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान ताबिश यहाँ पर ये सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। बिल्कुल, और ये जो बयान है अब जाहिर तौर पर सियासी तौर पर ये एक बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है। यहाँ पर राजनाथ सिंह का ये कहना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे। अगर किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो सरकारी पैसों से नहीं हुआ है बल्कि आम जनता ने उस पर खर्च किया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेक्युलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। तो देखिए, ये जो बयान है इस पर जाहिर तौर पर सियासी तौर पर अब चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस ने यहां पर पलटवार कर दिया। बीजेपी झूठा नैरेटिव चला रही है, ये कहना है इमरान मसूद का। उनका ये भी कहना है कि राजनाथ जी कहां से ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनके पास कोई दस्तावेज है तो वो दिखाएं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर। वो बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि जो सरकारी फंड्स हैं उनका इस्तेमाल बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए होना चाहिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। इसे कैसे देखते हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के अंदर उन्होंने आरएसएस को बैन किया था और घृणा और सांप्रदायिकता की राजनीति को जिम्मेदार मानते हुए उनके ऊपर बैन लगाया था। तो सरदार पटेल की वो चिट्ठी तो है। अब पता नहीं ये केंद्रीय मंत्री किस प्रकार से और कहां से इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कोई उनके पास दस्तावेज हो तो दिखा दें कि दस्तावेज ये है। जो दस्तावेज इतिहास के अंदर दर्ज है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोका था और नेहरू चाह रहे थे कि सरकारी फंड से बाबरी मस्जिद बनाया जाए। मुझे बताइए उसका ऐतिहासिक दस्तावेज है क्या आपके पास? आपके पास कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो तो बता दीजिए। आप झूठा नैरेटिव क्यों बना रहे हैं? सरदार पटेल ने तो उस विचारधारा के ऊपर सख्ती के साथ बैन करने के लिए हिमायत की थी और उसको बैन कर दिया था। और सरदार पटेल जिंदा रहते तो इनका इलाज भी कर गया। नेहरू जी तो बहुत बड़े दिल के थे, वो तो सबको क्या चाहते थे कि अब देश आज़ाद हो गया तो सब लोग साथ चलें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी शामिल कर लिया था। तो नेहरू जी की सहृदयता को आप कहाँ से देखेंगे? नेहरू जी तो वो शख्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान का डंका पिटवा दिया था। नेहरू जी ने तो उस वक्त वैज्ञानिक तरीकों से देश को आगे बढ़ाने की, वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने की बात की थी। IIM IIT स्थापना की बात की थी, नासा की बात की थी। तो आप नेहरू जी को आसपास भी नहीं है, सोच के आसपास भी नहीं है। आप कहाँ नेहरू जी के 24 घंटे करते रहते हैं? नेहरू जी को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आज जहां खड़े हैं वो नेहरू जी की देन है, उन्हीं का ब्लूप्रिंट था कि आज हम यहाँ खड़े हैं। तो देखिए, आपने देखा यहाँ पर कांग्रेस की किस तरह से प्रतिक्रिया पर आई है। मनोजन भारती हमारे साथ हैं। बाबा, ये एक ऐसा बयान है जो लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर एक तूल पकड़ेगा। देखिए, रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बहुत ही सख्त प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि रक्षा मंत्री जो है वो झूठ फैला रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नेहरू ने हमेशा सरकारी पैसे से रिलीजियस प्लेसेज के पुनरुद्धार का विरोध किया है। ये जरूर कहा गया कि लोग पब्लिक कंट्रीब्यूशन से ऐसा कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने कभी भी ऐसी बात नहीं कही है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। और बाद में जो इमरान मसूद कर रहे थे कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि जिस सरदार पटेल का जिक्र यहाँ किया जा रहा है उन्होंने आरएसएस को बैन कर दिया था। तो ये कांग्रेस का सॉलिड डिफेंस है यहाँ पर, और इसमें ये मुद्दा आगे बढ़ता है तो इस पर भी आपको तीखी प्रतिक्रिया यही आपको आने वाले आज दिन में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि किस किस की प्रतिक्रिया एक के बाद एक यहाँ पर इस मुद्दे पर सामने आती है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर आपके सामने रखते हैं। दरअसल तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा काफी हो रही है। ये जो बयान है ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर था, जिस पर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दी है। टिप्पणी को लेकर विवादों में अब ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी और बीआरएस ने इसको आस्था पर हमला बता दिया है और सीएम से अब तुरंत माफी की मांग की जा रही। बयान आपको सुनवाते हैं। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండ్రు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు। అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు। इस प्रकार की हल्की और ओछी टिप्पणी ये कांग्रेस पार्टी से अपेक्षित है। अभी रेवंत रेड्डी ने बोला कांग्रेस इक्वल्स मुस्लिम्स, तो मुस्लिम वोट बैंक की ताली लेनी तो हिंदू को गाली देंगे क्या? और कांग्रेस ने सदैव किया है हिंदू टेरर, सनातन मलेरिया, सनातन समाप्त कर दो, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, रामचरितमानस को जलाया। तो ये पूरा गठबंधन भी हिंदू आस्था को गाली देता है और रेवंत रेड्डी और कांग्रेस तो सबसे बड़े इसमें PhD होल्डर है गाली देने में। इस प्रकार का भाषण रेवंत रेड्डी ने आज मक्तल में दिया है। तो मैं रेवंत रेड्डी को पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बैकग्राउंड जो था वो ABVP का था, यानी तुम भी हमारे ही बेटे थे। लेकिन वो नालायक बेटा जैसा ही कांग्रेस में जाता है, क्या खून में क्या परिवर्तन आ गया क्या रेवंत रेड्डी की? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भाई भाषण किस प्रकार से देना है? क्या एक मुख्यमंत्री को क्या समझाना पड़ेगा क्या? क्यों बार बार
हमारे हिंदू देवताओं को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। आज सोचने की आवश्यकता है, आखिर ऐसे मुख्यमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा? पुलिस इनके हाथ में, सब चीज सिस्टम इनके हाथ में, आखिर ऐसे नालायक मुख्यमंत्री पर कार्रवाई कौन करेगा? तो बयानबाजी यहां पर जमकर शुरू हो गई है। ताबिश और अब कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी तेलंगाना सीएम पर हमला बोला है। सुनवाते हैं आपको। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, उन्होंने काफी आपत्तिजनक बयान दिया है हिंदू देवी देवताओं को लेकर। बीजेपी कई सारे सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि कांग्रेस की ये एंटी हिंदू मानसिकता झलकाती है कि कैसे कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। हर वक्त इनको तो यही जवाब है, लेकिन मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है। लेकिन कोई भी बयान हो, अगर उसके अंदर कोई शब्द इस प्रकार के हैं तो शब्दों का चयन सही होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं में कई सारे ऐसे देवी देवता हैं, हनुमान जी जो हो गए, उन्होंने शादी नहीं की, शंकर जी वो शराब पीते हैं, इस तरह की कई सारी टिप्पणियां उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं पे की है। पता नहीं मुझे, मैं देखिए मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्या बोलूं। लेकिन सर बीजेपी जो अटैक के शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की भावनाएं आहत ना हो।